हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, अच्छा फील कर रहे होंगे, अच्छा सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। देखेंगे कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है इस वक्त, उनके फीलिंग्स को चेक करने की कोशिश करेंगे। बट कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। पिक अ कार्ड नेक्स्ट टाइम ज़रूर करूँगी, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बोल देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सब पे रिजोनेट कर जाए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। अगर नहीं कर रही है रिजोनेट तो आप दूसरी वीडियो जो है देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले हर बार की तरह अपने गुरु, अपने ईश्वर, अपने अल्लाह, अपने जीजस और अपने जिन भी ईश्वर को आप मानते हैं उनका ध्यान करें और अपने उस पार्टनर का ध्यान करें जिसके कारणवश आप इस रीडिंग पर आए हैं। अब अपनी आंखें खोलें। मैं रीडिंग शुरू करने वाली हूँ। 1 मिनट, हाँ मैं कुछ चेक कर रही थी। ओके, सो आज थोड़े डेक्स को डिफरेंट किया गया है। देखते हैं कि आज क्या डिटेल्स निकाल सकते हैं आपके पर्सन की। यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, 1 मिनट देखो कैम चालू है। मेरे जो व्यूवर्स हैं, ये रीडिंग टाइमलेस होगी, ये मैं बता देती हूँ, ठीक है। मुझे गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं उनके बारे में। स्टैंड स्टिल, ब्लेसिंग, सॉलिट्यूड, विजडम। दूसरे डेक से भी निकाल लेती हूँ। अब यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। उनके करंट फीलिंग्स बताएं, उनके मन में क्या चल रहा है बताएं। प्रिंस ऑफ स्प्रिंग, 7 ऑफ ऑटम, 6 ऑफ ऑटम, 7 ऑफ समर। दूसरे डेक से भी निकाल लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें। यूनिवर्स मुझे गाइड करे कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। प्रोजेक्शन, द मिसर, द क्रिएटर, कॉम्प्रोमाइज। सो जो साइंस मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही हैं वो है लियो, एरीज, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, और उसके अलावा लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है। जो साइंस मैंने नहीं बोली इसका मतलब ये नहीं कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं, आपके लिए ज़रूर है, बट जो स्ट्रांगली मुझे दिखाई दी मैंने उसी के बारे में आपको पहले बताया, ठीक है। सो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है उनके मूवमेंट्स में एक स्थिरता आ गई है, अचानक से एक ठहराव आ गया है। कोई मूवमेंट लेते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे, यानी कि ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि उन्होंने कोई डिसीजन लिया और कोई मूवमेंट ले, कोई एक्शन ले। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि कहीं एक ठहराव आ गया है उनके अंदर, एक पॉज ले लिया उन्होंने, एक सोच विचार के चलते कहीं एक बोलते हैं ना अपने ही एक स्पेस और जोन में चले जाना, जहाँ कुछ समझने की और सोचने की मतलब बारे में स्ट्रेस ना लेना, मतलब एकांत कह सकते हैं इसे, एकांत या अपनी एक स्पेस जोन को एंजॉय करना। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं कर रहे हैं आजकल, बहुत कम जो है किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, काम से काम रखने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि इनके अंदर एक ठहराव आ गया है, कई हद तक एक पॉज ले लिया है इन्होंने, या तो बहुत ज़्यादा नेचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा चीज़ों में जहाँ पर इनका आजकल ध्यान नहीं गया था अचानक से इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया है। आपके बारे में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस इनके मन में चलते ज़रूर है, बट कहीं ना कहीं इनके अंदर एक ठहराव आ गया है। ये आपको एक प्रकार का ब्लेसिंग मानते हैं, इनको लगता है आप उनकी लाइफ की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो। जब आप इनकी लाइफ में आए, इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बहुत ही ग्रेसफुली आगे बढ़ी और बहुत ज़्यादा आपके कारण इनकी लाइफ में लक भी आया। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में एक होता ना कि हैप्पीनेस कहीं ना कहीं मिसिंग थी। इनको लगता था कि लाइफ ऐसे ही जी जाती है, ऐसा ही नॉर्मल रूटीन रहता है, खाओ पियो और उसके बाद बोलते ना काम करो, फिर घर पे जाओ और सो जाओ, ऐसी एक लाइफ रहती है। बट कहीं ना कहीं आपके आने के बाद इनकी ज़िंदगी के मायने बहुत हद तक बदले हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए इनकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों में इनके अंदर सोच विचार बदलाव आया। यानी कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके सोच विचार में
आपके साथ मिलना, आपसे बात करना इनको धीरे धीरे बहुत पसंद आने लगा। कहीं ना कहीं आपने इनकी लाइफ में इनको इतना चेंज किया, इतना ट्रांसफॉर्म किया जो शायद ही कोई कर पाता। ये आपके कारण बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे, बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगे, आपको फ्लर्ट करते थे कई बार या करती थी, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुस्कुराने लगे, अपने आप को सजाने धजाने लगे, अपनी केयर करने लगे। इससे पहले कभी फिटनेस के बारे में सोचा भी नहीं होगा, पर अचानक आपके आने के बाद फिटनेस को ज़्यादा ही वैल्यू देने लगे। कई हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि नेचर एंजॉय करने लगे। आपके साथ शायद ट्रैवलिंग वगैरह भी हुई है काफ़ी हद तक। इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा एक एक्सपीरियंस किया आपके साथ लाइफ का, जिसके कारणवश ये आपको एक ब्लेसिंग मानते हैं। इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग समान थे। आपको बोलते ना कि कुदरत से कुछ मांग लिया और कुदरत ने कुछ खुशी खुशी दे दिया, इस तरीके से इनके मन में आपकी वो जगह है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये अब अपने मन को बहुत ज़्यादा पक्का कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल और पावर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे इनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव ला रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक उन्होंने नहीं की थी वो करना इन्होंने शुरू किया। कहीं एक अपने ही जोन में चले गए हैं। पॉसिबिलिटीज़ कहती है कि इस पर्सन ने शायद आपसे बोलचाल बंद कर दिए हैं, आपको घोस्ट किया है, आपसे दूर रहने लगे। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन जो है दूसरों के साथ बैठ के एंजॉय कर रहे होंगे, बट कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है एकांत में रहने लगे हैं, अपने आप के साथ ज़्यादा समय बिताने लगे हैं, अपनी एक स्पेस को एंजॉय करने लगे हैं, अकेले रहते हैं। मैं ऐसा नहीं कहती कि गुमसुम रहते हैं, रोते धोते हैं, बट कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ही एक ऐसी दुनिया को चेक कर रहे हैं जहाँ पे इन्होंने कभी, बोलते ना, ऐसा कभी इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ये ऐसी चीज़ें अनुभव करेंगे। आपसे दूर होने के बाद एकांत में चले जाएंगे या किसी से ज़्यादा बोलचाल नहीं करेंगे, एक अपने ही सन्नाटे में। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी है जिसका पार्टिसिपेशन ये पर्सन जो है कर रहे हैं। ये लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं। आप ट्विन फ्लेम जर्नी से डील कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्रांसफॉर्मेशन दोनों ही तरफ से होता है। पहले जो है डिवाइन फेमिनाइन जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है, सबसे पहले उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ जाती हैं, और उसके बाद डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो जागरूक होते हैं। काफ़ी हद तक ये जो है मुझे ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बदलाव आ रहे हैं। लोगों से बात करने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता, किसी चीज़ में इनका मन नहीं लगता, बस एक जगह स्थिर हो जाना इनको अच्छा लगता है। शांत रहना, एकांत में बैठे रहना, गुमसुम रहना, बट कहीं ना कहीं आपकी यादों के साथ बैठे रहना, आपकी यादें ताज़ा करना। चांसेस है कि अगर ये कहीं बाहर घूमने वगैरह नहीं जा रहे या इस तरह एकांत में नहीं बैठते तो घर में कहीं किसी कोने में बहुत ज़्यादा बैठे आपके बारे में सोचते हैं, या ऑफिस का कोई ऐसा कोना इन्होंने पकड़ा हुआ है जहाँ पे ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं। एक अपनी ही दुनिया में खोए खोए से रहने लगे हैं अब ये, ज़्यादा किसी से बोलते नहीं हैं। चांसेस है कि लोगों को इनकी हंसी पे ऐसा लगता है कि लाइफ में बहुत नॉर्मल है, बट कहीं ना कहीं ये खुद इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये लाइफ में अब नॉर्मल नहीं रहे, अब नॉर्मल नहीं, अभी नॉर्मल नहीं रहे, ठीक है। अब नॉर्मल भी कह सकते हैं इन्हें। कहीं ना कहीं कुछ इनके अंदर बदला है, कुछ एहसास इनके अंदर जागे हैं, बहुत सारी चीज़ें इनको समझ में आई है जो आपके होते हुए इन्होंने नहीं समझी या नज़रअंदाज कर दी। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अचानक इनको बहुत ज़्यादा नेचर पे ध्यान जाने लगा है, ज़िंदगी को एक अलग ही रूप से देखने लगे हैं, अलग ही तरीके से इनके दिमाग में सोच विचार आने लगे हैं। बहुत ही कह सकते हैं कि पेशेंस इनके अंदर आ गया है, बहुत ज़्यादा ठहराव आ चुका है। ये बेटरमेंट ज़रूर चाहते हैं आपके साथ लाइफ में, बट कई हद तक मुझे इनके काज में दिखाई दे रहा है कि ये फ़िलहाल एक पॉज ले चुके हैं जहाँ पे ये खुद सब अपने आप से बहुत सारी चीज़ें जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इनर विजडम कह सकते हैं, अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें खोज रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका होना क्यों इंपॉर्टेंट था इनकी लाइफ में और आपके ना होने से क्या क्या इनकी लाइफ में घटा। अपने आप की पहचान करने का समय है इनके अंदर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ये अपने अंदर एक इनर वर्क करते हुए या स्पिरिचुअल अवेकनिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग जानबूझ के अपने अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग या इनर वर्क करते हैं, बट कुछ लोग अनजाने में ये कर जाते हैं। इनकी सिचुएशन मुझे काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है, जिस तरीके की स्पेस में ये चले गए हैं, जिस जोन में ये आजकल बैठने लगे हैं या बैठने लगी हैं, वहाँ पे ये अपनी ही दुनिया में ज़्यादा खोई रहती हैं या खोए रहते हैं। एक अलग ही दुनिया है इनकी जिसमें ज़्यादा किसी का भी जिक्र नहीं है। अगर आपको लगता है कि सारा समय थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हैं या कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आ गया, तो मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है किसी और के साथ अभी इनका फ़िलहाल कोई कनेक्शन में ध्यान नहीं है। ये अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा चुप चुप रहते हैं और खोए रहना पसंद करते हैं। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि दोस्तों से बात नहीं करते या सोशलाइज नहीं करते। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ लोगों के साथ उठते बैठते ज़रूर हैं, बट कहीं ना कहीं अब अंदर से एक अलग ही इंसान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। अगर इनको कोई बुरी आदत है तो ये बुरी आदतें भी छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अचानक से इनका एडिक्शन जो है धीरे धीरे कम होना शुरू हो रहा है।
पॉसिबिलिटीज़ लगती है कि धीरे धीरे ये चीज़ों को छोड़ रहे हैं। अगर अल्कोहल वगैरह की आदत थी या कोई बुरी आदत थी, ये धीरे धीरे उनको गिव अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे इनके कार्ड्स में ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे इनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ये गेन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने अंदर बहुत सारे, एक होता ना कि एक ऐसी एनर्जी को गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसके कारण वर्ष आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार और सक्सेसफुल रिलेशनशिप मेंटेन हो पाएगा। काफ़ी हद तक ये पर्सन जो है आने वाले समय में आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करना शुरू करेंगे। अपने अंदर एक बड़ा बदलाव लेकर ये आपके सामने प्रकट हो सकते हैं। ये बहुत जिस तरीके की चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन्होंने आज से पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं करी होगी अभी तक। ऐसा समझ लो जैसे मानो ये पर्सन वनवास में चला गया है, निकलेगा। ये वनवास बहुत छोटा वनवास है, लेकिन समझ लो कि वनवास पे चला गया है। वहाँ से आने में इसके अंदर बहुत कुछ बदलने वाला है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे एक आज आपसे बार बार यूनिवर्स जो है आपसे बार बार पेशेंस रखने को कह रही है और कह रही है कि चिंता मत करो, अपने आप के बारे में इस वक्त सोचो, अपना इनर वर्क और स्पिरिचुअल अवेकनिंग करो, ठीक वैसे जैसे आपके पार्टनर अपने लिए कर रहे हैं। आपको भी इस जोन में गुजरना है, शांत रहना है, पेशेंस रखने हैं, अपनी लाइफ पे ध्यान देना है, ठीक है। काफ़ी हद तक अपने कामकाज पे ध्यान रखना है और अपने अंदर यही जोन को मेंटेन करना है, इनर वर्क करना है। अपने प्यार पे भरोसा रखना है कि कहीं ना कहीं आपका प्यार आपके पास लौट के ज़रूर आएगा, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं आप अपना काम शायद कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। ये कार्ड्स कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि जो आप करोगे वही आप पाओगे। अगर आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा हमेशा मिलेगा। अगर आपने हमेशा इनकी केयर की, इनकी चिंता में आप डूबे रहे और बहुत सालों तक इनके लिए आपने बहुत कुछ चीज़ें बदली अपने अंदर, तो आपको वो रिटर्न में ज़रूर मिलेगा। जो आपने किया वो आपको ज़रूर मिलेगा। अचानक आपकी लाइफ में किसी तरीके का पैसा भी आ सकता है, कहीं से फाइनेंस भी आ सकता है और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्यार भी वापस लौट के आएगा ज़रूर, ठीक है। ये कार्ड्स कहीं ना कहीं, ये जो एंजल्स हैं आपसे इसी तरीके की बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एंजल्स जो आपसे हैं ये भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर वो पावर है जो आप चीज़ों को बदल सकते हैं, अपने अंदर आप बदलाव ला सकते हैं, अपने अंदर पेशेंस और ठहराव ला सकते हैं। खुद को एनालाइज करने की ज़रूरत है, खुद को मिरर करने की ज़रूरत है। कभी कभी अपने आप को एकांत में रखकर ये बातें सोचने की कोशिश करें कि क्या चीज़ें हैं जो आपके अंदर आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है। जैसे कि आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं, इन पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करते हैं, तो उस चीज़ों पे काम करना शुरू करें कि कैसे ठीक किया जा सकता है। कहीं ना कहीं अपने अंदर एक ठहराव लाएं, उसी तरह जिस तरह आपके पार्टनर ने अपने अंदर एक ठहराव लाया है। आप कहीं ना कहीं ठहराव लाने में सक्षम हैं बट कहीं ना कहीं ला नहीं रहे हैं। आप बार बार सारा टाइम इनके बारे में चिंता करते हैं, इनकी चिंता में डूबे रहते हैं, तो इन चीज़ों से आपको निकलने की ज़रूरत है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ भी चुपचाप बैठे ही हैं, ज़्यादा बोलचाल नहीं कर रहे, अपने हालातों से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपनी सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़िंग मुझे दिखाई दे रहा है इनके कार्ड्स में, किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ ये करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा आपको लगता होगा कि इनकी लाइफ बहुत इजी है आपके कंपैरेटिवली, या आपको जो है बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, पर कहीं ना कहीं सफ़र ये भी कर रहे हैं। बट कुछ लोग देख पा रहे हैं और कुछ लोग नहीं देख पा रहे। आपके पार्टनर के कभी स्टेटस आपको अगर शायद देखने को मिले हों, ये पॉसिबिलिटीज़ तो कम है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये आपसे भी ज़्यादा बातचीत नहीं करते, बट बाय एनी चांस आपको कोई स्टेटस या कुछ ऐसा दिखता है तो आपको आइडिया लग जाता होगा कि ये पर्सन क्या सोच रहा है या कौन से पेन में है। दी क्रिएटर, ये लाइफ के क्रिएटर आप खुद हैं। कहीं ना कहीं ये भी अपना वर्ल्ड खुद क्रिएट कर रहे हैं और आपको भी अपना वर्ल्ड खुद क्रिएट करना होगा। जो सोचोगे वो पाओगे। अपने आप को एक मैजिशियन की, बोलते हैं ना, धारणा में ले जाओ। अपने आप को मैजिशियन समझो। ये समझो कि आप जो सोचोगे, जो मतलब करना चाहोगे वो आप पा सकते हो। आप इतने सक्षम हो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस ले आओ, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में या तो किसी तरीके का फाइनेंस फॉल लग रहा है, या बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने इमोशंस को छुपाने की कंजूसी कर रहे हैं। यानी कि शायद अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा छुपाते रहते हैं, इमोशंस अपने हाईलाइट नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को दबाकर बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक इनके कार्ड्स कहते हैं कि ये भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी याद में रहते हैं, डूबे डूबे बहुत मिस करते हैं आपको। इनके मन में बहुत सारी बातें चलती हैं, बट कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने कहा, ये अपने इमोशंस नहीं दिखाते। ये इमोशंस दिखाने में बड़े कंजूस हैं। अपने अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्होंने छुपाई और ख़ुद को इस तरह से प्रेजेंट किया है इस पर्सन ने, जैसे ये बहुत ही
रूड इंसान है और ये बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं, अपने आप से आपको दूर करते हैं, ऐसा मुझे इनके कार्ड में दिखाई दे रहा है। आपसे दूरी बनाकर ये आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे कि मानो इनसे बुरा तो कोई इंसान हो ही नहीं सकता, बट ये कहीं ना कहीं इनकी स्ट्रैटेजी है ताकि आप इन्हें परेशान ना करें और इनसे दूर रहकर बहुत सारी चीज़ें सीखें, ठीक है। और देखते हैं कि इनके मन में और क्या है। अलग अलग डेक्स निकाल रहे हैं ताकि थोड़ा डिफरेंट रीडिंग हो सके आप लोगों के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें हम फिगर आउट कर पाएँ जो अभी तक हमने नहीं की। एक मिनट, हाँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, वॉल्यूम कम करने के लिए पॉज किया था मैंने वीडियो। फोर ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, इस रिश्ते में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे, शादी वगैरह का प्रपोजल ज़रूर आएगा। एक दिन ये खुद ही आपसे वापस आकर ये कहेंगे कि मुझसे शादी करोगे या करोगे। काफ़ी हद तक ये शादी तक पहुंचते हुए कहानी ज़रूर दिखती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस बारे में ज़रूर सोचते हैं, कोई फाउंडेशन, कोई ना कोई स्टेबिलिटी और बैलेंस देना चाहते हैं इस रिश्ते को। बट राइट नाउ ये एक ऐसी एनर्जी पे हैं जहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें समझने की और सोचने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा इन्हें स्पेस में रहने दें। बार बार इनिशिएट करना, परेशान करना आपके लिए सही नहीं हो सकता। ये इस वक्त मैंने जैसे कि कहा, आप ऐसा मानकर चले कि ये किसी संन्यास में चले गए हैं जहाँ पे आप मेनका बनने की गलती ना करें। इन्हें अच्छा नहीं लगेगा ये। आप उन्हें उनके जोन में रहने दें और आप खुद अपना काम जो है उस पर ध्यान देते रहें, ठीक है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके मन में बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत तेज़ी से चल रही हैं। कौन कितना सही था, कौन कितना गलत था, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, ये बात इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बट कई हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है अपने इमोशंस बहुत हद तक अंदर ही अंदर रखते हैं, किसी को भी प्रेजेंट नहीं करते, किसी को भी, चाहे वो कोई क्यों ना हो, वो किसी को भी नहीं दिखाते। बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके सामने एक अलग ही प्राणी, अलग ही इंसान देखने को आपको मिलने लगा है आजकल। थोड़े समय से आप सोच रहे हो कि यार ये ऐसा तो नहीं था, बट कहीं ना कहीं आप इनकी, अगर ये रूड हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा आपके साथ ऐसे कोल्ड बिहेव कर रहे हैं तो उसकी बातों पे मत जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मन में कुछ और है। थोड़ा समय दें, थोड़े समय के साथ ये अपने इमोशंस खुद आपके सामने खुद होकर एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। इनकी बातें खुद होकर ये खुलकर बाहर लाएंगे और ये आपको कम्युनिकेट भी करने की कोशिश करेंगे, कॉल करेंगे, बट एकदम से आपके सामने नहीं रखेंगे सारी बातें। धीरे धीरे आपके सामने अपनी बातें, अपनी मन की चीज़ें जो हैं आपके सामने प्रेजेंट करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो है क्या फील करते हैं आपके बारे में। इस समय जितना हो सके इनको परेशान ना करें। अब देखते हैं आपके लिए और एंजल्स क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, एंजल्स मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे आप मेरे व्यूवर्स को। अगर वीडियो पसंद आ रही है मस्त वाला लाइक चिपका दो, सब्सक्राइब कर लो ताकि मोटिवेट होकर और भी वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूँ। बाकी 2 चैनल की लिंक्स भी मैंने डाल दी हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो वहाँ भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा पर्सनल रीडिंग करवानी है तो वीडियो पे नंबर मैंने दे दिया है, व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं, उसके चार्जेस लागू होते हैं। कॉल टू एक्शन, तो टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक यू टॉक। तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ का चार्ज आपको खुद लेने की ज़रूरत है। कॉल टू एक्शन मतलब एक्शन नहीं लोगे, अपनी लाइफ में आगे मूवमेंट नहीं लाओगे तो कोई भी चीज़ ठीक कैसे होगी। क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का सामना कर रहे हो तो ट्विन फ्लेम जर्नी में तो खुद कहा जाता है कि आपकी लाइफ में आपको अपने ऊपर इनर वर्क करना है और वो जो आपके पार्टनर है वो भी अपने अंदर इनर वर्क लाते हैं। ये खुद ही कुदरत आपसे करवाती है, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल्स बोलते ना, अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें सीख कर आगे नहीं बढ़ते हैं, अपने अंदर इनर वर्क नहीं करते, कॉर्ड्स कंप्लीटली डिस्कनेक्ट नहीं करते, बार बार सिर्फ इनके बारे में ही फोकस करते हैं कि ये आपके वो याद कर रहे हैं नहीं कर रहे, मतलब बोलते हैं ना ये पूरा ध्यान अगर आपका इनकी तरफ भटका रहता है तो कहीं ना कहीं आपका इनर वर्क जो है कंप्लीट नहीं हो पाता है। और इनर वर्क कंप्लीट ना होना मतलब इस जन्म में यही जर्नी को इनकम्प्लीट छोड़ने के बाद अब अगली जन्म में दोबारा इस जर्नी को शुरू करोगे, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ इस तरह वर्क करती है, लेकिन हमेशा ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज जो है वो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाती हैं, वो बहुत जल्दी इन चीज़ों को क्रॉस कर जाती हैं और डिवाइन मस्कुलिन जो है वो बहुत स्लोली अपना काम करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपके पार्टनर जो है डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी में है, जिसके कारणवश वो स्लो मूवमेंट ले रहे हैं। तो इसके कारण अपने आप को परेशान ना करें, अपने इनर वर्क पे कंप्लीशन पाते रहें, यानी कि सक्सेस करते रहें अपने काम पे, अपने अंदर जो है एक स्टेबिलिटी लाए, बैलेंस लाए और अपने काम पे ध्यान दे। बार बार फोकस ना करें कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या नहीं कर रहे, ठीक है।
मतलब ऐसा है कि अगर आप बार बार इनिशिएट कर रहे हो तो वो मैं मना कर रही हूँ कि इनिशिएट मत करो, खुद होकर मैसेज कॉल मत करो। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको बहुत सारी चीज़ें जो सिखाई जाती है, उसमें से सबसे पहला जो चीज़ आपको सिखाई जाती है वो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना, अपने आप से प्यार करना, किसी भी कारणवश खुद को झुकाना नहीं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। इनिशिएट करो मत, ठीक है। वॉइस ऑफ ट्रूथ, कई हद तक स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, तो काफ़ी हद तक अपने पर्पस पे ध्यान दो, अपने अपने लिए खड़े रहना सीखो। स्पीक योर ट्रूथ, जो सच है वही बोलो, जो सच है वही सुनो, और जो सच है वही महसूस करो, ठीक है। झूठ पे विश्वास जितना हो सके कम करो। सच क्या है, झूठ क्या है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो अपनी इनर वॉइस को सुनना सीखो। मन में कई बार शांत रहकर ये सोचने की कोशिश करो कि सच क्या हो सकता है। आपकी अंतरात्मा आपको बहुत सारे सवालों के जवाब दे देगी, ठीक है। साईं बाबा डेक से भी मैं आप लोगों के लिए मैसेज निकाल लेती हूँ, देखती हूँ कि साईं बाबा आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। आसक्ति, भरोसा और आस्था, आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो लोग फॉलो नहीं कर रहे, सीखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। खुद के लिए क्रिएटर बनना सीखो, खुद के लिए कैसे आप लाइफ चेंज कर सकते हो उसके बारे में सीखो, ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए भी आपको सिखाता है। किसी इंसान के बारे में अगर नेगेटिव सोचते हो या कुछ बुरा भरा बोलते हो तो कई हद तक ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर पाता है। तो इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही मायने समझकर उस हिसाब से अपने लिए काम करें, ठीक है। भरोसा और आस्था, अपने भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था होनी चाहिए। अपनी आस्था यानी कि ईश्वर पे आस्था बनाए रखो, अपने आप पे भी भरोसा रखो, ईश्वर पे भी भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। काफ़ी हद तक जो कार्ड्स आपसे बार बार बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो कह रहे हैं अपनी लाइफ में मूवमेंट लाओ। लाइफ में कहीं एक रुक गए हो, एक जगह पे आपने एक ठहराव ला दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको मूवमेंट लाने की ज़रूरत है, ठीक है। भौतिक जगत में आपके कर्तव्य और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। तो अपने आत्मिक उद्देश्य यानी कि आपका मन आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, आपकी इनर वॉइस आपसे क्या कह रही है, उसे ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करें। कई बार आपका पता है आपके सवालों के जवाब अभी के मन में छुपे होते हैं, बट आप कहीं ना कहीं उसे देख नहीं पाते हो, महसूस नहीं कर पाते हो। आपका मन आपको बता रहा होता है कि क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, बट फिर भी आप अपने आप को परेशान रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिमाग और आपके मन में लड़ाई चल रही होती है कि नहीं ऐसा होगा ऐसा होगा। तो अपनी मन की बात सुने, अपनी इंट्यूशंस पे बिलीव करें कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी उसी में ही मिल जाएगी, ठीक है। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई मस्त वाला लाइक जरूर चिपका देना, सब्सक्राइब कर देना ये चैनल, और बाकी और 2 चैनल भी मैंने लिंक जो है डाल दी है वीडियो पे, आप चाहें तो वहाँ पे भी जाकर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं पिक अ कार्ड रीडिंग्स डालती रहती हूँ, आप वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। ब्रेसलेट लेना है तो नंबर मैंने ऑलरेडी डाल दिया है नीचे, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आप जाके उसमें बाय कर सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट पे भी आप लोगों के लिए डाल दिया है क्योंकि आप लोग बहुत कमेंट्स करते हो इसके लिए, इसलिए मैंने डिटेल्स डाल दी है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पर्सनल रीडिंग जो है वो फ्री नहीं होती, उसके लिए व्हाट्सअप करना होता है, कॉल नहीं करना होता। व्हाट्सअप नंबर जो है मैंने डाल दिया है। पर्सनल रीडिंग जो मैंने जैसे कि बताया चार्जेस लागू होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ मैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ओम साई राम।